गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन कुमार और आपके लिए फिर लेकर आया हूं एक बार हिंदी का न्यू वीडियो। ठीक है ना। हिंदी में हमारे इस टाइम क्या चल रहे हैं, खंड काव्य। क्या चल रहे हैं? खंड काव्य। ठीक है, ये आपके पेपर में गाइस 5 नंबर का आता है। ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आई होप आप लोगों को ऐसा रिकॉर्डेड सेशन समझ में आ रहा होगा। आप लोग हमारी प्रॉब्लम समझे, थोड़ा सा हम थोड़ा भी बिजी चल रहे हैं, इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, बाकी हम रिकॉर्डेड तो ले ही रहे हैं। ठीक है, आपका डेली ऐसे ही क्लास आएगा कुछ टाइम के लिए, फिर आपका 6 तारीख के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते फिर बिना कोई देरी के। ठीक है, चलिए ठीक है। ये इस तरीके से हमारा स्लाइड है, देखिए मैं आपको हर वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, बताता हूँ और इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसके मैं क्लियर करा चुका हूँ, मतलब खंड काव्य वो कौन कौन से हैं। आपका श्रवण कुमार में करा चुका हूँ, मुक्ति यज्ञ मैंने करा दिया है, त्यागपथी भी करा दिया, रश्मि रथी भी करा दिया, सत्य की जीत आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के साथ। कल से नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो किसकी आएगी? वो आलोक व्रत की आएगी। किसकी आएगी? आलोक व्रत की। ठीक है ना। तो खंड काव्य है, पहला खंड काव्य श्रवण कुमार, इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव बालक शुक्ल। ठीक है, ये किस जिले में आएगा? मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, हमीरपुर। ठीक है बच्चा। मुक्ति यज्ञ, बात करें मुक्ति यज्ञ की, मुक्ति यज्ञ वो खंड काव्य है, इसके लेखक हैं पंडित सुमित्रानंद पंत जी। जानी कौन है? पंत जी हैं हमारे। ठीक है, ये किस किस जिले में आता है आपका? कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। ठीक है, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बाद में मैं इसको बहुत गंदा करने वाला हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा त्यागपति, इसके लेखक कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। कौन है इसके लेखक? रामेश्वर शुक्ला अंचल। ठीक है, किस किस जिले में आने वाला है? आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाजापुर, बाराबंकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे रश्मि रथी। कौन है? रश्मि रथी खंड काव्य, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना गाइज। तो ये किस किस आपका जिले में आने वाला है? वो है आपका वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। ठीक है, अब जो हमारा प्रेजेंट में चला है सत्य की जीत, और जिसमें इसमें वीडियो को कंप्लीट कराने वाला हूं वो है सत्य की जीत, इसके लेखक हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी। ठीक है, ये किस किस जिले में आएगा आपका? झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर। ठीक है, अगला है हमारा लास्ट खंड काव्य आलोक व्रत। ठीक है, इसके लेखक कौन है? गुलाब खंडेलवाल। कौन है? गुलाब खंडेलवाल। ठीक है, ये आपका किस किस जगह आने वाला है? प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरीदाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर। ठीक है ना। इस तरीके से आपका कौन सा खंड काव्य किस जिले से आना है, कौन इसके लेखक हैं, इस स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। और देखिए जहां तक मैं सत्य की जीत की बात है मैं यहां तक कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में, बाकी अगला आलोक व्रत आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना गाइज, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर अच्छे से समझना है तो। देखिए जरूरी नहीं है कि ये हमारे सिलेबस से आए, जरूरी नहीं है कि ये हमारे सिलेबस से आए। कहानियां पढ़ना, कहानियां सुनना अच्छी बात है, अच्छे से आप पढ़ा करिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इनसे हमें सीख मिलती है। ठीक है ना। तो बाकी आगे क्लास करते हैं हम। क्या है प्रश्न? है हमारा प्रश्न कुछ तरीके से पेपर में इस तरह से आएगा। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर संक्षेप में द्रौपदी का चरित्र चित्रण यानी कि चरित्रांक कीजिए। यानी क्या इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं? उनकी कैरेक्टर की, उनके चरित्र की बात कर रहे हैं। उनका चरित्र कैसा था, उनका कैरेक्टर कैसा था, उनका किस तरीके से लोगों के प्रति व्यवहार था, वो किस तरीके से सोचती थी। ठीक है ना, वो किस तरीके से अपने काम को करती थी। ठीक है, चलिए उत्तर है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित खंड काव्य
सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी हैं। कवि ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार, निरही एवं करुण रूप में प्रस्तुत न करके आत्मबल एवं आत्मसम्मान से युक्त ओजस्वी, सशक्त एवं वाक्पटु वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। द्रौपदी के चरित्र में वर्तमान युग के नारी जागरण को प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। क्या इसमें हमको क्या बताया है? हमारे जो लेखक हैं, कवि हैं द्वारिका प्रसाद जी, वो महेश्वरी द्वारिका प्रसाद जी हैं, वो क्या बता रहे हैं? किसके बारे में? द्रौपदी के बारे में, कि नारी ना तो कल कमजोर थी और ना ही कल पिछले जो टाइम में जैसे सोचते कि नारी बहुत कम बुद्धिमान थी, बहुत कम सोचती थी, ऐसा नहीं था। इनका जब उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जब इनका कैरेक्टर पढ़ेंगे, तब हमको पता लगेगा कि नारी पहले भी अच्छा सोचती थी, ठीक है ना, वो भी काफी वीरांगना थी। वाकपटु माने समझते हो? वाकपटु, वाकपटु का मतलब होता है चतुर, चालाक, ठीक है ना, वो बहुत चतुर और चालाक थी। आगे बात करते हैं द्रौपदी का चरित्र चित्रण। सबसे पहले वो स्वाभिमानी, स्वाभिमानिनी। द्रौपदी एक वीरांगना है, अतः उसमें स्वाभिमान के उदात्त भावना का होना स्वाभाविक है। उसे अपमान सह नहीं है। वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने स्वाभिमान के कारण ही अपनी रक्षा के लिए वह स्वयं को समर्थ मानती है। वे दुशासन को ललकारती हुई कहती है, देखिए स्वाभिमानी, स्वाभिमानी का मतलब जानता है खुद की इज्जत करना जानती है वो, ठीक है ना, वो औरतों की इज्जत करना जानती है, वो नारियों की इज्जत करना चाहती है। उनके बारे में कोई गलत करता है या गलत कहता है तो वो उसको जवाब देना उचित समझती हैं, ठीक है। कौन? द्रौपदी। कौन है वो सत्य की जीत की नायिका हैं, ठीक है। बात है मौन हो जा, मैं सह सकती ना कभी भी नारी का अपमान। किसने कहा है ये? किसने कहा है? द्रौपदी जी ने कहा है। किससे? दुशासन से, कि चुप रहो, मैं नारी का अपमान नहीं सह सकती, ठीक है। सेकंड है हमारा सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय नारी। द्रौपदी सत्य और न्याय के प्रति पूर्णतः निष्ठावान है। वह अपने प्राण देकर भी न्याय और सत्य का पालन करने की पक्षधर है। जब दुशासन पाशविक बल का प्रदर्शन कर द्रौपदी की लज्जा एवं शील का हरण करना चाहता है तो वह दुशासन को ललकारती हुई कहती है, न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान, मानती आई हूं मैं सतत, सत्य ही है ईश्वर भगवान। बिल्कुल, देखिए पहला तो द्रौपदी पांडवों की क्या थी? पत्नी थी, ठीक है ना, 5 पांडवों की वो पत्नी थी। तो वो क्या थी? जाहिर सी बात है पांडव हमारे क्या थे? वो सत्य और धर्म को मानते थे, तो जाहिर सी बात है द्रौपदी भी वही सब चीज मानती थी, तभी उन्होंने द्रौपदी को अपनाया था, ठीक है। तो वो सत्य को मानती थी, पर दुशासन ने गलत तरीके से, अधर्म से, झूठ से, छल से उनको जीत लिया था। किससे? युधिष्ठिर को हराकर जुए में, ठीक है। तीसरा है हमारा वाकपटु। वाकपटु यानी कि चतुर। द्रौपदी के कथन उसकी वाकपटुता एवं योग्यता के परिचायक हैं। परिचायक यानी कि परिचय, ठीक है ना। उनकी योग्यता चालक के लिए परिचायक है कौन? उनके कथन, ठीक है। चीरहरण के समय कौरवों की सभा में वह आक्टे तर्क प्रस्तुत करके सभी सभासदों को निरुत्तर कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे जवाब दिए, इस तरीके से उनसे प्रश्न पूछे, इस तरीके से उनको जवाब दिए, उत्तर दिया कि वो भी क्या रह गए? सवाल सब निरुत्तर यानी कि चुप हो गए। वह दुशासन से न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि पर विवाद करती हैं। दुशासन से किसकी बात करती हैं? सच की, झूठ की, अच्छाई की, बुराई की, ठीक है, धर्म की, अधर्म की। उसके वाक्चातुर्य का एक उदाहरण देखिए। पूछती हूं मैं केवल एक प्रश्न, उसका उत्तर मिल जाए करूंगी फिर जो हो आदेश, बड़ों का वचन मानकर न्याय। प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या की थे गए स्वयं को हार, स्वयं को यदि तो उनके मुझे हारने का था क्या अधिकार। बिल्कुल, अगर वो उनको हारना तो वो स्वयं को हारते, मुझे क्यों हारा? अगर मुझे हारा तो उनका मेरे जीवन पर क्या अधिकार है? मेरी जिंदगी पर तो सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है। ये किसने कहा? ये कहा हमारी द्रौपदी ने, हमारी नायिका ने। किसने कहा? हमारी नायिका कौन है? नायिका है हमारी द्रौपदी जी, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, 5 नंबर की वीडियो है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूला करो गाइस। बाद में भी कमेंट कर दिया करो, बाद में कमेंट का ऑप्शन आपके लिए ओपन रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा नारी जाति का आदर्श। क्या है?
नारी जाति का आदर्श। द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श है। दुशासन जब नारी को केवल वासना एवं भोग की वस्तु कहता है तो वह बताती है कि नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टान को भी हिला देती है। यद्यपि वह कली के समान कोमल है, तथापि पापियों के संहार के लिए वह भैरवी भी बन सकती है। वह नारी जाति के लिए गौरव की घोषणा करती है। बिल्कुल देखिए, वो नारी जाति के लिए क्या थी? एक आदर्श थी, एक आइडल थी। किसके लिए? नारी जाति के लिए। उन्होंने दुशासन को भी ललकारा था। उन्होंने अपनी चतुराई से सभा को भी क्या निरुत्तर कर दिया था। उत्तर ही नहीं बचे थे उनके पास, जवाब ही नहीं बचे थे उनके प्रश्नों के। ठीक है ना, ऐसी थी हमारी द्रौपदी जी। ठीक है ना, उन्होंने बताया कि नारी अगर कोमल है, ठीक है ना, अगर कोमल है तो नारी भैरवी भी है, नारी काली दुर्गा भी है। भैरवी यानी कि काली दुर्गा। ठीक है, वह नारी जाति की गौरव की घोषणा करते हैं। वो कहती हैं कि नारी जाति का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और वो क्या कहती हैं इस तरीके से? पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा, नहीं यह स्वर्ग। चाहिए नारी का नारित्व, तभी होगा यह पूरा स्वर्ग। ठीक है, चलिए अगला है हमारा निर्भीक एवं साहसी। द्रौपदी के बाल खींचकर दुशासन उसे भरी सभा में ले आता है और उसे अपमानित करना चाहता है, परंतु द्रौपदी बड़े साहस एवं निर्भीकता से के साथ दुशासन का निर्लज और पापी कहकर पुकारती है। वो बिल्कुल भी घबराती नहीं है। निर्भीक यानी कि साहसी, वो बहुत ज्यादा साहसी थी। ठीक है ना, उनको जब बाल खींचकर दुशासन भरी सभा में लेकर आया था तो अपमानित करना चाहता था उनको निर्वस्त्र कर, लेकिन वो उनसे बिल्कुल भी घबराई नहीं। ठीक है, वो अपनी जिद पर अड़ी रही और उन्होंने अपने प्रश्नों से पूरी सभा को निरुत्तर कर दिया, दुशासन को ललकारा भी था। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? नारी के गौरव की बात कर रहे हैं, नारी के इज्जत की बात कर रहे हैं, नारी की शक्ति की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बात है इसमें नारी की शक्ति की। नारी अगर चतुर है, और अगर नारी चतुर है, कोमल है, समझदार है, तो नारी क्या है? नारी भैरवी भी है। ठीक है ना, नारी को हल्के में मत लेना। ठीक है, अरे अब वो क्या कहती हैं दुशासन से? अरे ओ दुशासन, निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध किसे कहते हैं, उसका अपमान कराऊंगी मैं इसका बोध। क्या है? अरे ओ दुशासन, निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध किसे कहते हैं, उसका अपमान कराऊंगी मैं इसका बोध। ठीक है ना, कि वो किस तरीके से बोध कराती हैं? आप अगर जब आप महाभारत अच्छे से पढ़ोगे, महाभारत को अच्छे से देखोगे, यूट्यूब पर भी अगर सर्च करोगे महाभारत के बारे में, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है? इसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ठीक है ना, इसमें अच्छाई की बुराई पर जीत है। ठीक है, जब आप लोग पढ़ोगे तभी तो जानोगे कि आखिर क्या रहा था हमारा इतिहास, क्या रहे थे हमारे पूर्वज थे, वो क्या थे। ठीक है, उन्होंने क्या क्या झेला था, है ना। चलिए 6 में हमारा 6वां, सती साध्वी धर्मनिष्ठ नारी। कवि ने द्रौपदी के चरित्र को एक भारतीय सती साध्वी नारी के आदर्श चरित्र के रूप में चित्रित किया है, जो भारत माता का प्रतीक है। कवि ने द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से सत्य, न्याय, धर्म, विवेक, क्षमता और समष्टि आदि मानवीय आदर्शों का भली प्रकार उजागर किया है। द्रौपदी के रूप में भारत माता की प्रतिमा साकार हो उठी है। द्रौपदी के गुण, शील एवं धर्मनिष्ठा की प्रशंसा स्वयं धृतराष्ट्र को भी करनी पड़ी है। धृतराष्ट्र कौन थे? कौरवों के पिता थे। ठीक है ना, जब उन्होंने क्या देखा? द्रौपदी के जवाबों को देखा, द्रौपदी को की सोच को समझा,
द्रौपदी की चतुराई को देखा तो तब वो भी धृतराष्ट्र भी द्रौपदी की अच्छाई का उद्देश्य देने लगे। हमारे जो द्वारिका प्रसाद जी हैं उन्होंने क्या बताया है इस लेख खंड काव्य के थ्रू कि इस खंड काव्य के द्वारा उन्होंने हमको क्या बताना चाहा है कि नारी की हमें इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, द्रौपदी धर्मनिष्ठ है, सती साध्वी, सत्य न्याय साकार, इसी में आज सभी से प्राप्त उसे बल सहानुभूति अपार। सार रूप में कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कुलबुधु वीरांगना, स्वाभिमानिनी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती साध्वी, नारित्व के स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। उसका चरित्र निसंदेह भारतीय नारियों के लिए अनुकरणीय है। ठीक है ना, किसका? द्रौपदी का चरित्र चित्रण। कौन है वो? हमारी नायिका है। ठीक है ना, इसके साथ हमारी 5 नंबर की क्लास खत्म होती है। 5 नंबर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से देखना। ठीक है ना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करा कीजिए। ठीक है ना, और अपने इतिहास के बारे में जानना सीखिए, अपने शास्त्रों के बारे में जानना सीखिए। ठीक है ना, इससे हमको समझ मिलती है किसके बारे में, कि हमारा इतिहास क्या रहा था, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा ने किस तरीके से इस पृथ्वी पर आकर दुख सुख को भोगा था। ठीक है ना, इसी से तो आपको क्या मिलती है? इंस्पिरेशन मिलती है। इसी से ही तो आप आगे बढ़ पाओगे, कि सीख पाओगे कि अगर अगर आप गर्ल्स हो, अगर आज की डेट का गर्ल्स का से कहते हैं कि हम पर ही इतनी प्रॉब्लम रहती है, नहीं भाई, प्रॉब्लम उस टाइम भी थी, परेशानी उस टाइम भी थी नारी पर, और इस टाइम भी है। ठीक है ना, बस किसका अंतर है? सोच समझ का अंतर है। ठीक है ना, चलिए तो इसके साथ हम क्लास खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।